वेलकम टू आवर हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ मैं एक और नई डरा देने वाली कहानी के साथ, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे दी है, जिसका कहना है कि इंसान जेलस की वजह से क्या कुछ नहीं कर सकता। और ऐसी ही कुछ घटना देवांगी के साथ हुई। जी हाँ दोस्तों, देवांगी का कहना है कि जब वो छोटी थी ना, तो उनका पूरा परिवार मिलजुल कर रहता था, लेकिन आखिर में लग जाती है किसी ना किसी की नज़र। और ऐसे में आपको बता दूं, ये कहानी देवांगी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जी हाँ, देवांगी की जो बड़ी ताई जी है, वो काले जादू का इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने अब तक काले जादू की मदद से हमारे इस पूरे परिवार को बिखेर कर रख दिया। ऐसे में मैं आपको बता दूं, मेरी यानी देवांगी के साथ क्या हुआ। एक रात जब मैं सो रही थी, तो अचानक से मेरी आंख खुल जाती है। अंधेरे में ही अचानक से ऐसा लगता है कि मेरे पैर के पास एक औरत साड़ी पहनकर खड़ी हो और अलमारी की तरफ कुछ ढूंढ रही हो। तभी मुझे लगा कि मेरी मम्मी होगी। तभी मैंने अचानक से अंगड़ाई ली और गलती से मेरा हाथ मेरी मम्मी को लगा। और तभी याद आया कि अगर मम्मी इधर सो रही है तो ये औरत कौन है। दोस्तों, जहां बंद कमरे के अंदर से कोई यानी बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता, तो वो औरत है कौन। और ऐसे में अंदर से तो लॉक लगा हुआ था। उस समय मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। बस डर के मारे मैंने आंखें बंद कर ली। 2 सेकंड के लिए जब मैंने आंखें बंद की ना, उसके बाद खोला तो वो साड़ी वाली औरत अंधेरे में ही मानो मुझे ही घूर रही हो खड़ी खड़ी। मुझे इतना डर लग रहा था, मैंने तभी तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। और चाहे कुछ भी हो जाए, आंखें बंद करने के बाद मैंने अपनी आंखें सुबह ही खोली। मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था और मुझे बच्चा समझ के कोई मेरी बातों को यहाँ पर यकीन नहीं करता। कल रात क्या हुआ था क्या नहीं कुछ पता नहीं। तभी शाम के समय जब हमारे पापा काम से आते हैं, तभी मेरी दोनों जो छोटी बहनें थी ना, वो अलमारी के पास गुड्डी गुड़िया का खेल खेल रही थी। अचानक से उन दोनों की नज़र नींबू पर पड़ती है और वो दोनों 4 नींबू को उठाकर पापा को देती है। कहती है, पापा हम नींबू खाएंगे, मम्मी नींबू लेकर आई है। तभी जब मम्मी आती है सामने, तो फिर मम्मी का कहना था कि वो तो कोई नींबू नहीं लाई। एक तरफ कोई नींबू नहीं लेकर आया और हर कोई यानी मम्मी पापा एक दूसरे की शक्ल देखे जा रहे थे कि आखिर ये नींबू घर कैसे आया, आखिर कौन लेकर आया। तभी पापा ने बोला कि इसे गैस पर पकाकर फेंक दो। मम्मी ने वैसे ही किया। जैसे ही मम्मी नींबू को गैस पर पकाने गई, अचानक से नींबू पकते हुए फट जाते हैं और उसका सारा रस मम्मी के चेहरे पर आ जाता है, जिसकी वजह से कम 6 से 7 महीने तक मम्मी के सिर में दर्द होता है और इतनी बुरी तरह तबीयत खराब हो जाती है कि इंसान सोचने की हालत में नहीं रहता कि ये तो शुरुआत ही थी। जी हाँ, ये तो शुरुआत थी। परेशानियों की शुरुआत अभी शुरू ही हुई थी कि अचानक से रात में हमारे मोटर का वायर ऑटोमेटिकली लग जाता और अपने आप ही मोटर चलने लग जाता। और इतना ही नहीं, रात में ऐसी आवाज़ें आती, ऐसा लगता कि कोई चाबी के गुच्छे को किसी लोहे की चीज़ पर मारता हो, यानी ग्रिल पर। देवांगी ने उस आवाज़ को फॉलो करने की कोशिश की रात को, तो वो आवाज़ और दूर होती चली गई। हम इस चीज़ को सहन नहीं कर पाए। आपको बता दें, जब देवांगी उस आवाज़ को फॉलो कर रही थी ना, और जब वो आवाज़ और दूर होती जा रही थी, तो वो आवाज़ इतनी दूर होती जा रही थी, मतलब पहले मंजिल पर तो देवांगी पहुंच गई और दूसरे मंजिल पर जब वो पहुंची तो कोई नहीं था।
ऐसा लग रहा था दूसरे मंजिल पर किसी कोने से आवाज़ आ रही हो। दीवानगी ने नीचे जाकर अपने कमरे में सोना ठीक समझा। उसके बाद उसे इतना डर लगने लगा, पता नहीं उसके अंदर हिम्मत आ कैसे गई उस आवाज़ को फॉलो करने की। आखिर में दीवानगी को अपना घर बदलना पड़ा। उसके और उसके परिवार ने वो घर बदल दिया। लेकिन जब भी दीवानगी इस बारे में सोचती है तो वो डर से कांपने लग जाती है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।